और टैक्स पेयर आज का टॉपिक है HTL। HTL मतलब हेल्थ ट्रेड लाइसेंस। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में जनरल ट्रेड स्टोरेज लाइसेंस बताया गया था, इसको लोग GTL बोलते हैं शॉर्टकट। तो आज का टॉपिक है हमारा हेल्थ ट्रेड लाइसेंस। तो हेल्थ से रिलेटेड कौन सा ट्रेड लाइसेंस हो सकता है MCD का? तो देखते हैं, कोई सा भी लाइसेंस हो MCD का जो रिलेटेड होता है ट्रेडिंग से, मैन्युफैक्चरिंग से, स्टोरेज और रेस्टोरेंट एंड सप्लाई एक्टिविटी से, वो भी फूड का, तो उससे हम लोग को मैंडेटरी होता है बिजनेस का लाइसेंस लेने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ ट्रेड लाइसेंस। ठीक है। तो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में रजिस्टर करना जरूरी है। कहने का मतलब कोई सा भी टेबल गुड्स रेस्टोरेंट कुछ भी बेच रहे हैं दिल्ली NCR में, तो आपको ये नीड होगा लाइसेंस को। ठीक है। तो सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट इसका चेंज है, देखते हैं। तो सबसे पहले MCD का साइट खोलते हैं, वही है, सेम है, www.mcdonline.nic.in। ठीक है। तो चलिए गूगल से सर्च कर लेते हैं, इसमें लिख देते हैं MCD ऑनलाइन, चाहे डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करके लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो ये है फर्स्ट वाला है www.mcdonline.nic.in। ठीक है। तब इसमें आने के बाद जैसे आपको पता है यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज है, इस पर क्लिक करना है। अब इसमें जोन पता है, वार्ड चाहे कॉलोनी, तो इसमें देख सकते हैं जैसे हम लोग को लक्ष्मी नगर में जैसे में करना है या प्रीत विहार, तक कुछ में इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे है। तो इसमें सर्च कर सकते हैं, अपन एरिया सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा जहाँ पे हमें बिजनेस करना है वहाँ पे कौन सा एरिया, ये बिजली के बिल पे देखिएगा, ना कि आधार कार्ड पे प्रोप्राइटर का, जहाँ पे होगा उसी पे हमें अप्लाई करेंगे। जैसे लक्ष्मी नगर है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद सर्च करना है, ये तो पता ही है, सेम GTL जैसा है। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज के बाद ये जितना भी MCD सर्विस देती है, लाइसेंस देती है, सारा कुछ आ गया। ठीक है। अब हमें ये हमने लास्ट बार किए थे हम लोग पार्ट 1 में, आज हमें सीखना है हेल्थ ट्रेड लाइसेंस का। ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे भी साइन अप करना पड़ेगा हम लोग को। तो साइन अप करके एक बार दिखाता हूँ, सेम है, साइन कर, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, बाकी तो सेम है। नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मेल फीमेल अदर्स, जीमेल मैंडेटरी है हमें, ये जितना भी स्टार लगा हुआ है ये मैंडेटरी है। जैसे कि आपको पता होगा एज कितना है, मोबाइल नंबर, कैप्चर डाल के गेट OTP करना है, और इसके बाद OTP डाल के वेरीफाई कर देना है। ठीक है। उसके बाद आगे इसमें OTP डाल के वेरीफाई करना है, फिर कैप्चर डाल के सबमिट करना है। तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आप लॉगिन करोगे, क्योंकि हमें तो अप्लाई करना है। एक बात फिर से बताता हूँ आपको, कल भी बताया था लास्ट टॉपिक में, कि ईच एंड एवरी क्लाइंट का, ईच एंड एवरी आदमी का जिसका अप्लाई करे उसी का नाम से, मोबाइल नंबर से कोशिश कीजिएगा ID बनाने का। ये नहीं कि एक बना लिया उसी पे अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा सही नहीं होगा। तो चलिए, अब मोबाइल नंबर रजिस्टर हो गया, अब इसमें लॉगिन करते हैं। मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद जनरेट OTP, ओके, OTP यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि OTP आ गया है, उसके बाद लॉगिन करना है। अब ये लॉगिन हो जाएगा थोड़ी देर में। चलिए, लॉगिन हो गया, बिल्कुल सही है। अब वहाँ पे जैसे मैं GTL हम लोग बताए थे, तो GTL में यहाँ पे था अप्लाई और रिन्यूअल का, यहाँ पे थोड़ा साइड में दे दिया, तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, नया अप्लाई करना है तो यहाँ पे करेंगे, अगर हम लोग को रिन्यूअल करना है तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो पहले नया अप्लाई में देखते हैं क्या क्या भरने के लिए बोला है। इसमें थोड़ा सा GTL से ना, ऐसे तो सेम है लेकिन फॉर्म भी कम है, और दूसरी बात कि थोड़ा सा आगे पीछे दे दिया है। जैसे में देखिए यहाँ पे ट्रेड का डिटेल्स ऑफ हेल्थ ट्रेड का यहाँ पे डिटेल डालना है। जैसे
ए कौन सा काम है आपका, जो ईटेबल गुड्स, फूड सर्विस, चाहे रेस्टोरेंट है, ये खाना वाला सामान के लिए ही बनता है जैसे बताया आपको। तो इसमें कौन सा आपका काम है, स्टोरेज सेल का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, मिसलेनियस है, क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका काम क्या है, अब इसके इससे रिलेटेड इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक। दोबारा क्लिक कीजिए, देखिए अब इसमें क्या चीज़ है, स्टोरेज एंड सेल क्या चीज़ क्या करोगे आप, आइसक्रीम है, क्या है, सारा काम का यहाँ इसमें दे रखा है नाम। स्वीट है, क्या है, स्वीट मीट, नमकीन है, क्या है। अब ये करते हैं ऑटोमेटिक, क्या होगा, अब ये वही है कि कोई आपका जो बिल्डिंग है कि कोई प्रोविजन एक्ट में मतलब रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, कोई वो नहीं है कि क्या है इसको। तो इसमें मैक्सिमम केस में नो ही रहता है, कोई केस हो चाहे किसी ने रोका तो नहीं कराया इस सब का, अनऑथराइज तो नहीं है कोई ऐसा कॉलोनी वलोनी, इसलिए। अब ये, अब देखिए ये सब फ्रंट पेज में ही पूछ रहा, उसमें था जीटीएल में बीचे में था, नीचे था। इसमें देखिए कितना साल का अप्लाई करना है, 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे कि जीटीएल में भी था, ठीक है, 3 साल का अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लीकेंट का डिटेल, मालिक का डिटेल, जिसका शॉप है, ये नहीं कि मकान मालिक, रेंट लिया है, जो बिजनेस कर रहा है उसका नाम है, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, ये डाल सकते हैं, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। उसके बाद जीमेल, मोबाइल नंबर। उसके बाद ये फोटो, ये दुकान का फोटो नहीं है, ध्यान से, ये प्रोप्राइटर यानी कि मालिक का फोटो है, ठीक है। दुकान का फोटो नीचे आएगा ऑप्शन। उसके बाद ये कौन है, ये जो आदमी भर रहे हो पार्टनर है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर होगा, पार्टनर लिख देंगे। अब प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर होगा, कंपनी का है तो डायरेक्टर हो सकता है, ये वोटर आईडी मैंडेटरी है, ठीक है। अब आते हैं इसमें यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, एड्रेस, हम लोग एड्रेस सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से पूरा एड्रेस डालेंगे। उसके बाद ट्रेड का डिटेल है, यूनिट का नाम, अब आपका जो शॉप है या होटल है या रेस्टोरेंट है कुछ भी है तो उसका नाम क्या है यहाँ पे, जैसे साउथ इंडिया कैफ है, ये डाल सकते हैं, जैसे में आपका दुकान का नाम है वही डालिएगा, ठीक है, मैं एग्जांपल बताया। उसके बाद कब ये बना, ठीक है। उसके बाद जीएसटी है तो डालो, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। पैन नंबर है तो प्रोप्राइटर तो अपना पैन नंबर डालो, नहीं तो डायरेक्टर तो कंपनी का पैन नंबर डालो, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर डाल दो। वाटर सोर्स जीटीएल में भी था कि आप जो, ये जैसे में फूड लाइसेंस में भी बताया गया था, जैसे आपने वीडियो देखा होगा तो फूड लाइसेंस में भी पूछ रहा है कि वो पूछ रहा था कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है इसमें, कि आपने पानी यूज करते हैं उसका सोर्स क्या है, कौन सा अदर सोर्स है, ट्यूबवेल है, दिल्ली जल बोर्ड है, इसको सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपका जो डैमेज होता है मतलब वेस्ट होता है कैसे डिस्पोज करते हो, कि आप में नहीं निकलता है कि ओपन में फेंक देते हो, सीवर में फेंक देते हो, ये सब आपको जो आपको जैसे करते हो वैसे करना, कि आग लगा देते हो स्टोरेज करके, अनवास्टेड ये है। उसके बाद आते हैं आपका कौन सा फ्लोर है, कितना एरिया कवर है। अब ध्यान से, ये जो कवर एरिया है पूरा, और ये जो है देखिए नीचे जो है कितना में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कितना में मेरा, अब इसी पे डिपेंड पड़ता है आपका चलान, कि इसमें कितना चलान आएगा। अब देखिए इसमें ज़्यादा चलान आता है, जैसे में जीटीएल में कम था, 10 स्क्वायर मीटर डाल दिए थे कन्वर्ट करके, तो उसमें 1500, 2000, 2500 ऐसे चलान आता है, लेकिन इसमें 15,000, 16,000 ऐसे चलान आता है। तो ध्यान से, एक कम भी रहेगा तो चलेगा, बाकी ये भर सकते हैं आप, पार्किंग चार्ज है कि नहीं है, कन्वर्जन आपने दिया था कि क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सीए नंबर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होता है, ये पता होगा आपको। उसके बाद ओनरशिप टाइप, देखिए ये बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, पब्लिक लिमिटेड है। उसके बाद इसमें कि ये आपका जो दुकान है, शॉप है या होटल है, ये कैसे है, रेंटेड है कि खुद का है। अब रेंटेड है तो वही रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, एनओसी लगेगा, नीचे डाउन का काम देखेंगे। अब प्रोप्राइटर है तो इसका नाम, रियनेशन जीटीएल में भी था, वोटर आईडी चाहे आधार नंबर डालो, एड्रेस डाल दो। अब पार्टनर है 4-5 पार्टनर तो इसको ऐड करके इस पर पूरा भर दो, चाहे एक ही मालिक है तो एक ही का डिटेल डाल दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यूनिट का एड्रेस, वही बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। अब आते हैं अटैचमेंट में, इसमें अटैचमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है,
6 पॉइंट है, उसमें 3 ही पॉइंट था। अब देखिए, देखते हैं। सबसे पहले ही इसमें दे दिया है दुकान का फोटो, जो गुड्स दिखे, बोर्ड भी दिखे। कोशिश करिएगा मालिक का आगे फोटो खींचे, लेकिन उसको खड़ा करा कर, ठीक है। इसको अपलोड कर देंगे मर्ज करके 3-4 फोटो एक ही में। उसके बाद आईडी प्रूफ देना है, किसका, जो बिजनेस कर रहे हैं, मालिक है, प्रोप्राइटर है या डायरेक्टर है, उसका, ठीक है। इसमें लीगल ऑक्यूपेशन जैसे में कैसा है, रेंटेड लिए हो तो रेंट एग्रीमेंट, बिजली के बिल, एनओसी। अब बिजली का बिल नहीं है तो लैंडलाइन नंबर होगा, लीज डीड होगा, सेल डीड होगा, ये सब कोई भी, चाहे वाटर सप्लाई का कनेक्शन होगा, एनओसी, बिजली के बिल। अगर आपन ही है तो सिर्फ हमें बिजली के बिल डालने से होगा, लेकिन आपका नाम आना चाहिए बिजली के बिल पे, ठीक है। तो अभी अपन कहेंगे, ऐसा नहीं कि जो वाइफ के नाम आ रहा है, पापा का नाम आ रहा है, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता होगा फंडामेंटल अकाउंट सब रूल्स का, कि बिजनेस और बिजनेस मैन आर टू एंटिटी डिफरेंट पर्सन। तो इस केस में कि पापा के नाम पे है, हम बिजनेस करें, तभी भी हम लोग रेंट एग्रीमेंट एनओसी लगा के ही काम चलेगा। उसमें आपका नाम आ रहा है तो खुद ओन बोल सकते हैं कि हाँ मेरा ही है, ठीक है। एक है बिल्डिंग प्लान ऑफ और सैंक्शन लेटर। ये जो सीएनडी से जो सैंक्शन लेटर मिलता है अप्रूवल का बिल्डिंग बनाने का, उसका लेटर अपलोड कर दो। की प्लान, साइड प्लान, जो आपका की प्लान है, जो साइड का है, जो प्लानिंग किए बनाया हो, उसका अपलोड करना होगा फोटो खींच के। स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट बिल्डिंग के लिए जो इशूड हुआ है उसका, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट अलग से दिया गया है इसमें, क्योंकि ये ईटेबल गुड्स है इसलिए। अब देखिए, ये पूरा डिटेल होने के बाद हमें ये अपलोड कर ही दिए। उसके बाद डिक्लेरेशन टिक लगाएंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही चलान आएगा, चलान पे करना पड़ेगा आपको, तो यहीं पे सर्टिफिकेट आ जाएगा। कभी कभी लेट होता है ऑन द एक्सपोर्ट ना आके, तो शुरू में तो ऑन द एक्सपोर्ट आ रहा था, बीच में लेट कर दिया 10-12 दिन का टाइम। अभी मतलब लगभग 2-4 घंटा में आ सकता है। ये तो हो गया नया अप्लाई करने का, बहुत आसान तरीका है। उसके बाद जब रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे तो ये भी आसान है। पुराना वाला लाइसेंस नंबर डालेंगे हम लोग, पुराना लाइसेंस नंबर डाल के, और नहीं तो टीआर नंबर जो रिसीविंग में होता है, तो लाइसेंस नंबर तो होगा ही, डाल सकते हैं। लाइसेंस नंबर डाल के टिक लगा के सर्च कर लेंगे। उसके बाद रिन्यूअल करेंगे, तो रिन्यूअल करेंगे तो बस एक ही चीज़ पूछना है, ऑटो ड्राफ्ट होगा पूरा डाटा। ये पूछेगा कितना साल के लिए रिन्यूअल करना है, तो आपको पता ही है 1 to 3 ईयर्स के मिल सकता है। 1 साल के लिए करो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए नहीं है, तो 3 साल के लिए करके चलान पे करके हम लोग उसके बाद रिसीविंग निकाल कर सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेंगे, तो उसमें आपको एक्सटेंड का मिल जाएगा। तो हमने मेन यही सिखाना था कि अप्लाई कैसे करेंगे और रिन्यूअल करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ये सेकेंड पार्ट में। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चाहे कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, ठीक है, कि हम इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो बना के आपके लिए लाएँ। थैंक यू सो मच।